कहानी की शुरुआत में एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से कह रहा होता है कि गांव में मेला लगा है और दोनों भाई अपनी टूटी फूटी नाव लेकर मेला देखने जाते हैं। मेला देखते देखते दोनों भाइयों को बहुत जोरों से भूख लगने लगती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो एक जगह से कुछ रोटियां चुरा लेते हैं और एक दुकान से रोटी के ऊपर कुछ सब्जी डलवाकर उसे वापस आने को कह के वहाँ से भाग जाते हैं। उसी जगह की राजकुमारी भी वो मेला देखने के लिए आती है, जिसे वो बड़ा भाई देख लेता है और देखते ही उसे राजकुमारी से प्यार हो जाता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई को समझाता है कि वो राजकुमारी है और वो आपसे शादी क्यों करेगी, लेकिन बड़ा भाई उसकी एक नहीं सुनता और राजकुमारी के पीछे पीछे चल देता है। राजकुमारी अपने बगीचे में बैठी अपनी सखियों से बातें कर रही होती है, तभी उनकी नजर पानी में पड़ती है। पानी में एक लड़के की परछाई दिख रही होती है, जिसे देखकर सभी चौंक जाती है। राजकुमारी उस लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तभी वो लड़का पेड़ से नीचे उतरता है और राजकुमारी को बताता है कि उसने उसे मेले में देखा था और उसे उससे प्यार हो गया है। लड़के की बातें राजकुमारी का दिल छू लेती है और राजकुमारी भी उस लड़के से प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ एक राजकुमार बहुत ही कीमती तोहफे लेकर राजकुमारी का हाथ मांगने आता है। उस राजकुमार के पास एक जादुई घोड़ा भी होता है जो आसमान में चल सकता है और पूरी प्रजा के सामने वो घोड़े को आसमान में दौड़ाकर दिखाता है। ये देखकर राजा बहुत इम्प्रेस हो जाता है और अपनी बेटी का हाथ उसी राजकुमार के हाथ में दे देता है, लेकिन राजकुमारी को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आता है और राजा को बताता है कि उनके दरबार में एक व्यक्ति जबरदस्ती घुस गया है। अपने भाई के पास पहुंचने के लिए वो छोटा भाई एक कुत्ते का रूप ले लेता है और महल के अंदर चला जाता है। वो कुत्ता राजकुमारी के पास पहुंच जाता है और राजकुमारी की सारी बातें सुन लेता है। राजकुमार को जब उस कुत्ते के बारे में पता चलता है तो वो उस कुत्ते को पानी में फिकवा देता है। वो कुत्ता जैसे तैसे करके अपने भाई को ढूंढ लेता है और अपने असली रूप में आ जाता है। वो बताता है कि राजकुमारी की शादी की जा रही है, जबकि वो इस शादी से खुश नहीं है। जब राजकुमार राजकुमारी को लेने जाता है तो वो उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। बाहर जाने पर वो देखती है कि वो दोनों भाई अपनी टूटी हुई नाव लेकर राजकुमारी को लेने आ रहे हैं। क्योंकि राजकुमार जादू जानता था, इसलिए वो समुद्र में तूफान ला देता है। ये देखकर राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाती। थोड़ी देर बाद छोटे भाई की आँख समुद्र के किनारे पर खुलती है और वो देखता है कि उसकी नाव पूरी तरह से टूट चुकी है। एक बोतल बहती हुई किनारे पर आ जाती है। लड़का जब उस बोतल का ढक्कन खोलता है तो उसमें धुआं दिखाई देता है, इसलिए लड़का उस बोतल को फेंक देता है। बोतल में से एक बहुत बड़ा जिन निकलता है जो उस लड़के से कहता है कि तुमने मेरी बोतल को फेंका है, इसलिए मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो उस लड़के को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का जैसे तैसे करके अपनी जान बचा लेता है। लड़का जिन से कहता है कि मैं कैसे मान लूं तुम एक जिन हो, अगर तुम एक जिन हो तो मुझे इस बोतल में वापस जाके दिखाओ। और जिन अपने आप को साबित करने के लिए उस बोतल में वापस चला जाता है। लड़का जल्दी से बोतल का ढक्कन बंद कर देता है और बोतल को फिर से समुद्र में फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी जिन कहता है कि वो उसकी सारी बातें मानेगा, बस वो इस बोतल का ढक्कन खोलकर उसे आजाद कर दे। लड़का जिन की बात मान लेता है और बोतल का ढक्कन खोल देता है। ढक्कन खोलते ही जिन बाहर आता है और कहता है, हुक्म मेरे आका। लड़का जिन को गर्मा गर्म खाना लाने के लिए कहता है, तभी जिन गर्मा गर्म खाना पेश कर देता है। खाना खाकर लड़का जिन को उसके भाई को ढूंढने के लिए कहता है। जिन लड़के को अपने ऊपर बैठने के लिए कहता है और हवा में उड़ता हुआ दो पहाड़ों के बीच उसके भाई के पास पहुंचा देता है। दोनों भाई आपस में मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। जिन्हें खुश देखकर जिन भी जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे कि पहाड़ टूटने लगता है। लड़का जिन को चुप होने का हुक्म देता है और जिन चुप हो जाता है। जिन बड़े भाई को राजकुमारी के पास पहुँचा देता है और छोटे भाई को एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास। वो बुजुर्ग व्यक्ति छोटे भाई को एक जादुई कालीन देता है और साथ ही साथ एक हथियार देता है, जिससे वो राजकुमार की सेना से लड़ सके। दोनों चीजों को लेकर लड़का अपने बड़े भाई के पास पहुंचता है। आगे जाकर देखता है कि राजकुमार की सेना उसके भाई को दंड दे रही है। छोटा भाई अपनी जादुई कालीन पर बैठे हुए हथियार का इस्तेमाल करते हुए अपने बड़े भाई को बचा लेता है। तभी राजकुमार राजकुमारी को जबरदस्ती अपने जादुई घोड़े पर बिठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी समय पर वो दोनों भाई वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने हथियार का इस्तेमाल करते हुए राजकुमार को हरा देते हैं और उस लड़के की शादी राजकुमारी से हो जाती है। आखिर में हमें छोटे भाई को भी दिखाया जाता है जो शाही कपड़ों में बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं होता और यही मूवी का एंड हो जाता है।